डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की तरफ से आई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स गिवन एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मीनिंग हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे के केस में निकालनी है अगर हमें पोटेंशियल जो गिवन है वो 30 किलो वोल्ट गिवन है। तो यहाँ से हम जो है पोटेंशियल को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, किलो वोल्ट से वोल्ट में, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। और सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, ये जो हमारी एनर्जी आएगी, एनर्जी दिस इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, तो ई इंटू वी जो होता है ये एनर्जी हो जाएगी हमारी, और दिस इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो न्यू फाइंड आउट करना है हमें, तो एच जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ई वी डिवाइड बाई एच। तो ई की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी जो है हमें गिवन है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा 7.24 इंटू 10 की पावर 18 हार्ट्ज आ जाएगा। इसी के साथ अब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट कर देंगे C अपॉन लैम्डा। तो ये लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले आएंगे, ई इंटू वी को इधर ले आएंगे हम, तो एच सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ई वी। तो एच की वैल्यू पुट कर दी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और वी पोटेंशियल हमें गिवन है। तो इसको सोल्व करना है, हमारे पास जो आंसर आएगा 0.041 इंटू 10 की पावर -19 मीटर, और इसको हम जो है फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं नैनोमीटर के अंदर। तो ये हमारा यहाँ से नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये जो पावर गिवन है ये ठीक नहीं गिवन है। तो ये पावर जो आएगी यहाँ पे 10 की पावर -9 आएगी। कितनी आएगी, 10 की पावर -9। इसको ठीक कर सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज 9.42 मेगावाट। पावर गिवन है मिली वाट में गिवन है, मेगा नहीं है, ये क्या है, मिली वाट है। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो मोमेंटम एनर्जी निकालनी है और मोमेंटम निकालना है हर एक फोटोन का लाइट के बीम के अंदर। हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। तो मीनिंग कितने हमें फोटोन पर सेकेंड फाइंड आउट करने हैं, कितने टारगेट के ऊपर जो है आए हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन्स। यानी कि एक हमें हाइड्रोजन का जो है मोमेंटम फाइंड आउट करना है एटम का। तो सबसे पहले पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन लाइट बीम। तो एनर्जी निकालनी है और मोमेंटम निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। एच की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास है, वेवलेंथ हमें गिवन है, देखो ये नैनोमीटर में थी तो 10 की पावर -9 मीटर और लग जाएगा, 9 लग जाएगा इसके साथ। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 3.14 इंटू 10 की पावर -19 जूल आएगा। अब इसके बाद हमें मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो आएगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, तो पी जो आएगा एच अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारे पास है, लैम्डा हमारे पास है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। और नेक्स्ट जो है, हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड। फोटोन पर सेकेंड हमें फाइंड आउट करने हैं, कितने फोटोन पर सेकंड जो है इंसिडेंट होंगे अराइव टारगेट के ऊपर। तो यहाँ पर पावर, अगर हम पावर की बात करें, टोटल पावर जो होती है, टोटल एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट टाइम होती है। तो एन अगर हम सपोज करें नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे हैं पर यूनिट टाइम,
तो एक फोटोन की अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम एक फोटोन की एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन E इज इक्वल टू, E जो है दिस इज एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है, एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी, और n फोटोन्स की एनर्जी हो जाएगी n इंटू ई। और अगर मैं n को क्या सपोज करता हूँ, n क्या नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम है, ये क्या नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो ये हमारी टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम आ जाएगी, क्या आएगी, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है पावर, तो पावर का फॉर्मूला हो गया ये, पावर इज इक्वल टू n इंटू ई। लेकिन हमें तो निकालना है n, तो p डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यही वैल्यू पुट करनी है, ये p की वैल्यू गिवन है, मिली में गिवन थी तो 10⁻³ लग गया। और यहाँ पर ये जो है हमारी एनर्जी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से पुट करेंगे ऊपर वाले टॉपिक्स फर्स्ट पार्ट से, इसके 3.14 इंटू 10⁻19 जूल। तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻16 फोटोन पर सेकंड आएगा, यानी कि एक सेकंड में कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, अगर हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव सेम मोमेंटम। तो मोमेंटम सेम रखना है, सिर्फ यहाँ पर अगर हमें उसकी वेलोसिटी या स्पीड फाइंड आउट करनी है तो स्पीड जो आएगी मोमेंटम डिवाइड बाय मास आ जाएगी। अब मास जो आएगा वो हाइड्रोजन एटम का मास आएगा, और हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है ये प्रोटॉन के मास के इक्वल हम मान के चलते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है नहीं इसके अंदर, तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के मास के इक्वल आ जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 13th क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मोमेंटम स्पीड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, जूल में नहीं गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, ध्यान देने की बात है। तो H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें गिवन है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितने जूल के ये इक्वल होता है, वैसे आप याद भी कर सकते हो इसको। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। सिर्फ हमें क्या करना है, इसको मास से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 m, ऊपर m का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे m हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड, और mv होता है मोमेंटम p, तो m का स्क्वायर है, v का भी स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 2m, मीनिंग ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ से मोमेंटम निकाल सकते हैं, 2m इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब सबकी वैल्यू पुट कर देने, देखो 2 यहाँ पर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये हमारी जो है एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन थी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 120 एज इट इज़ आ गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी 5.88 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो फिर दोबारा से फार्मूला लगा दो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और v निकालना है तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई मास हो जाएगा। तो v निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 2k डिवाइड बाई m। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, ठीक है, 2, ये काइनेटिक एनर्जी 120, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर दिया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg जो था ये मास था। तो इसको डिवाइड करके सोल्व करना है, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 6.53 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट पार्ट जो अगर इसका देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h डिवाइड बाई p, p मोमेंटम होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और मोमेंटम हमने यहाँ पे निकाल लिया है 5.88 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके जो है इसको पावर्स को कैंसिल करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1.33 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻10 मीटर को लिख सकते हैं आंगस्ट्रॉन्ग हम। तो ये आंगस्ट्रॉन्ग में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 14th क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम। सोडियम से वेवलेंथ जो एमिट होती है वो कितनी है, 589 नैनोमीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन
ए न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला यहाँ पर वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लगाएं अगर, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालते, देखो हमारे पास रिलेशन होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है h डिवाइड बाई पी होता है, और p को हमने राइट किया था 2m इंटू के और इसका स्केयर रूट। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, तो h डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2m इंटू के। अब देखो वेवलेंथ हमें गिवन है और काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक तरह से स्केयर कर देंगे दोनों तरफ। स्केयर करने से इधर लैम्डा स्केयर हो जाएगा, h स्केयर हो जाएगा, नीचे 2m के आ जाएगा, और ये k की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो k जो आएगा दिस इज इक्वल टू h स्केयर डिवाइड बाई 2m इंटू में लैम्डा स्केयर। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसका, h स्केयर 2 लैम्डा स्केयर डिवाइड बाई m। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखो k काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के केस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास, ये जो मास है, बाकी तो सारी वैल्यू सेम है। लैम्डा हमें गिवन है, ये लैम्डा गिवन है 589 नैनोमीटर, नैनो का मीनिंग 10 की पावर -9, और स्केयर गिवन है तो स्केयर कर दिया इसका, और ये इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी हमारी कितनी आएगी, ये एनर्जी आएगी। जबकि न्यूट्रॉन की अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पर हमें मास किसका लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो m पुट करना पड़ेगा, ये न्यूट्रॉन का मास पुट करना है हमें 1.66 इंटू 10 की पावर -27। तो ये हमारी एनर्जी किसकी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के केस में, अगर उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या गिवन थी, ये गिवन थी देखो 589 नैनोमीटर। तो हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन हमारा गिवन है। 17 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी। डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन टेम्परेचर। प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, और k की वैल्यू जो है ये भी गिवन है हमें। तो लैम्डा का फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके हम, h डिवाइड बाई √2m के। तो k निकाल लेंगे, वही जो ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज हुआ है, h स्केयर डिवाइड बाई 2 लैम्डा स्केयर m आ जाएगा। h की वैल्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है, m भी हमें गिवन है। तो हमारी जो वेवलेंथ आएगी यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी कितनी आ जाएगी, 6.634 इंटू 10 की पावर -21 जूल आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3/2 kT, 3/2 ये k की वैल्यू है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, ये टेम्परेचर गिवन है हमें। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है इतनी, तो 6.21 इंटू 10 की पावर -21 जूल। तो लैम्डा का फॉर्मूला दोबारा फिर यहाँ पर अप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी हम ये वाली यूज़ करने वाले हैं बी पार्ट में, जो यहाँ से हमारी आई है 6.21 इंटू 10 की पावर -21, और बाकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से हमारी वेवलेंथ जो आएगी 1.45 इंटू 10 की पावर -10 मीटर आ जाएगी। तो इजी सा न्यूमेरिकल था बिल्कुल। एक लास्ट न्यूमेरिकल और हमारा है 18th न्यूमेरिकल, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम, यानी फोटोन की, यानी कि वेवलेंथ जो होती है रेडिएशन की, जो वेवलेंथ है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल है किसी फोटोन की। तो यहाँ से अगर मोमेंटम देखें, अगर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनता है दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाई सी होता है, एनर्जी डिवाइड बाई वेलोसिटी। ये किसके केस में करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड जो होती है वो सी लेके चलते हैं हम, लाइट की स्पीड जो है h डिवाइड बाई लैम्डा आ जाएगी। तो लैम्डा जो आएगा h बाई पी। तो ये हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, जो कि किसके लिए, फोटोन्स के लिए होती है। तो इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हमारी जो वेवलेंथ आई है वो एक तरह से डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल आ गई है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। Thank you very much.